हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम मतलब मैं और मेरे पति जा रहे हैं ऋषिकेश। तो ये हम हरिद्वार से होते हुए जा रहे हैं। ये गंगा मैया हर की पौड़ी है। हर हर गंगे, साथ में भोलेनाथ की सबसे बड़ी मूर्ति है ये। हर हर महादेव। ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है ये। और ये आकर्षण का केंद्र भी रहती है। हर की पौड़ी है, गंगा मैया है, हर हर गंगे। यहाँ आके बहुत सुकून शांति मिलती है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा रुके और यहाँ का थोड़ा आनंद लिया। हमने ऋषिकेश पहुँचने से पहले हरिद्वार से बाइक रेंट पे ले ली थी और ये हम पहुँच गए फिर ऋषिकेश। और हमने लिया है यहाँ पहुँचकर सबसे पहले होटल में रूम, और उसके बाद हम फ्रेश हुए, देन हम घूमने निकले। तो अब हमने प्लान किया है, ऋषिकेश में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है, हमने जानकारी निकाली तो जहाँ हमें जाना है। और ये वाटरफॉल पड़ता है नीलकंठ महादेव मंदिर के रास्ते में। और व्यू का आनंद लेते हुए हम बाइक से जा रहे थे। तो ये व्यू, पहाड़, नीचे गंगा मैया, तो काफ़ी खुशी हो रही थी। फाइनली हम वाटरफॉल के ट्रैकिंग पे पहुंच गए। और ये ट्रैकिंग कम से कम आधे घंटे की ट्रैकिंग है। तो बीच बीच में हम रुके, रेस्ट भी किया। और साथ में पानी, वाटरफॉल, ऊपर जो वाटरफॉल है उसी का पानी साथ में चलता है, तो इसलिए यहाँ पे और भी अच्छा खुशी और अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर हमने बीच में रास्ते में रुके और हमने थोड़ा रेस्ट किया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम रेस्ट करने के बाद आगे चले फिर से। और ये मैं हूँ, आनंद मज़े लेती हुई पूरे रास्ते में, पूरी मस्ती की हम दोनों ने, पूरे मज़े लिए। वो पूरी मस्ती मजाक, एक दूसरे को परेशान करना और ये सब करते हुए हम पहुंच गए काफ़ी ऊपर। आधे घंटे का रास्ता था तो थक भी जा रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ट्रैक है और ट्रैकिंग करना हम दोनों को बहुत पसंद है। हम दोनों नेचर लवर हैं और हम दोनों को ही घूमना बहुत पसंद है। हम जब भी मौका मिलता है, मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिलती है तो हम घूमने निकल जाते हैं। फाइनली हम पहुंच गए वाटरफॉल के बहुत करीब। तो ये हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल आप जब देखोगे ना तो आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि ये वाटरफॉल बाहुबली मूवी में जैसा वाटरफॉल दिखाया है ना, सेम वैसा ही है। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश हुए थे, क्योंकि हमें तो बहुत खुशी मिलती है नेचर में आके। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे हमें मौका मिलता है आते हैं हम प्लान करके। तो आपको बहुत पास से हम ये वाटरफॉल दिखाएंगे। और ये इस वाटरफॉल में मेरे हस्बैंड तो नहाए भी थे, और मेरे हस्बैंड ने इतनी मस्ती की यहाँ पे, आप भी सुनना इनकी बातें। आने वाली वीडियो में देखना इसमें कितनी मस्ती करते हैं मेरे हस्बैंड और कैसी कैसी बातें बताते हैं आपको। तो आपको भी सुननी मिलेंगी तो सुनना, काफ़ी खुशी होगी बहुत फनी बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे वाटरफॉल का नज़ारा कितना खूबसूरत है। और ये वाटरफॉल छोटा नहीं है, ये वाटरफॉल बहुत काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी ऊपर से वाटरफॉल ये नीचे इसमें पानी आ रहा था। तो इसलिए ये बहुत ही आकर्षित लग रहा था, बहुत ही सुंदर। इतना बड़ा वाटरफॉल, इतना मतलब इतनी ऊंचाई से, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। इतना ऊंचा नहीं देखा था केदारनाथ गई थी तब भी देखे था, बद्रीनाथ गई थी तब भी देखा था, लेकिन ये इतनी पास की ऋषिकेश में, इतने पास में ही इतना बड़ा वाटरफॉल मैंने नहीं देखा था। और ये देखिए इसकी बौछारें, पानी जो गिर रहा है, बौछारें ऐसी लग रही हैं जैसे मोती गिर रहे हैं ऊपर से। तो फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पानी पिया। और यहाँ एक गुफा भी है, ये जो पानी गिर रहा है इसके नीचे ही एक गुफा है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड को रहता है कुछ नया करना, तो उसमें चढ़ गए उस गुफा के अंदर। और इतना वहाँ पे काई फिसलन थी कि गिरने के पूरे चांस थे, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल डरते नहीं हैं। उनको तो बस अगर जाना है तो जाना है, वो किसी की सुनते भी नहीं हैं। तो ये देखिए वाटरफॉल कितना ऊंचा है।
इतना सुंदर लग रहा है ना ये वाटरफॉल। पानी गिर रहा है इसका तो ऐसे लग रहा है जैसे मोती गिर रहे हों आसमान में से। इतना सुंदर और इतनी ताजगी लग रही थी यहाँ पे। देखो ये अब मेरे हस्बैंड यहाँ पे, अब ये साइड में दिख रही है आपको ये गुफा, देखिए देखो मेरे हस्बैंड यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अब चढ़ने की और इसके अंदर चले जाएंगे गुफा के अंदर। और फिर इनकी मैं तो आपको बातें सुनाऊंगी। मुझे भी इन्होंने जिद करके बुलाया कि नहीं यार आओ 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 इधर, तो फिर मुझे भी जाना पड़ा। वैसे मुझे डर लग रहा था क्योंकि यहाँ फिसलन बहुत थी और मैंने शूज़ पहने हुए थे, तो ये भी मैं कोशिश करके जा रही हूँ अंदर। मैंने कहा मैं भी देखती हूँ क्या है, लेकिन काफ़ी डर लग रहा था यहाँ पे चढ़ते हुए मुझे कि कहीं गिर ना जाऊँ। ये फाइनली मैं पहुँच गई ऊपर बिना गिरे। और अब आप सुनिए मेरे हस्बैंड की बातें। कैमरामैन आपके लिए कैमरामैन ये पत्थर अपने रख लीजिए पीछे बैठने के लिए। दोस्तों एक तो मैं अपने कैमरामैन से बहुत परेशान हूँ यार, बड़ी दिक्कत कर रखी है यार। कैमरामैन भी एक्चुअल में क्या है, मैं हूँ सस्ता व्लॉगर और मेरा कैमरामैन क्या है कि ये पहले नेशनल ज्योग्राफी में था, तो इसको अभी इतना नहीं समझ में आती हैं चीज़ें कि एक सस्ते व्लॉगर के साथ कैसे काम करना है। तो उसकी दिक्कत है, ठीक है मैं उससे कोप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब चलो ठीक है जो भी है यार। दोस्तों क्या है ना, कई बार आदमी सवालों के जवाब ढूंढता है तो उसको सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो मैंने सोचा क्या पता मैं अगर यहाँ हिमालय के इन पहाड़ों में आकर अगर कुछ, और इसमें मैं क्योंकि मैं यहाँ से कई हजार किलोमीटर से आया हूँ ये समझने की मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ और मैं पैदा ही क्यों हुआ। पहले तो मैं इसी बात से परेशान हूँ। अब मैं यहाँ पे हिमालय की गुफा में बैठा हूँ और ये थोड़े से कुछ यहाँ पे मतलब जड़ी बूटियाँ हैं, ये पता नहीं शायद पहाड़ी धनिया है मुझे लग रहा है। ठीक है, आप चाहे तो ये मैं इसका मैं सेल लगा दूंगा, हटाओ इसको। दोस्तों जीवन बहुत ही चूतिया है और मैं जीवन से कुछ अपना जानने के लिए सवालों के जवाब मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, जब मेरे को समझ में नहीं आता, जैसे आपके साथ वाले लोग चूतिया होते हैं तो आप सवालों के जवाब ढूंढते हैं भैंचोद क्या है जीवन में चल क्या रहा है। तो दोस्तों मैं इस गुफा में आया हूँ, हिमालय की गुफा, और अरे तो मेरे को तो दिखाओ ब्लॉगर को। नमस्कार दोस्तों, हम एक हिमालय की गुफा हमने तलाशी है। ठीक है, ये धनिया तो नहीं, यह पहाड़ी धनिया है और अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं यहाँ के जो जीव भूगोल शास्त्र। ठीक है, हमें नहीं पता ये हम कहाँ बैठे हुए हैं, मतलब हम एक गुफा की उसमें थे, क्योंकि हमें ना जीवन की कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी थी, हम बहुत परेशान थे। तो गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और मेरे शॉर्ट्स भी कैसे लगते हैं आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टेक केयर, बाय।